प्रभु जी राधे 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 राधे। सिया राम मैं सब जग जानिए। हर घट में राम और सीता है, उसीलिए मैं सबको प्रणाम करता हूँ। क्या है? सिया राम मैं। हमारा जो राम भगवान था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ठीक है, भगवान राम का क्या बोला गया? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक भजन गाएंगे। राम नाम सोई जानिए, जो रमता सकल जहान। घट घट में जो रम रहा, उस राम को पहचान। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को डरे। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप ही संभाले। हरि आप ही उठावे तेरा भार। उदासी मन काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को डरे। काबू में मझधार उसी का, हाथों में पटवार उसी का। तेरे हार पे तेरे नहीं हार। उदासी मन काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को डरे। तू निर्डोर तुझे क्या डर है, पग पग में साथी ईश्वर है। जरा भावना से कीजिए पुकार। उदासी मन काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे। सहजु किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। डोरी सौंप दे उनके हाथ। उदासी मन काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को डरे। भागवत गीता में प्रभु जी परमात्मा को पाने के लिए 3 मार्ग, अल्लाह की बहुत सच्ची है, लेकिन 3 मार्ग बताए हैं। ज्ञान योग, भक्ति योग और निष्काम कर्म योग। ये ना भैया, ज्ञान योग, भक्ति योग, निष्काम कर्म योग। तो ज्ञान योग में क्या है कि आप जब तत्व ज्ञान का प्राप्त करते हैं, पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चित्त मन बुद्धि अहंकार नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और क्या बोला? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सह सुख राशि। परमात्मा का अंश होने के नाते हम लोग जितने भी हैं आत्मदृष्टि से सब भाई भाई। ठीक, ये परमात्मा का नाम क्या है? सच्चिदानंद, सत्स्वरूप, चेतन स्वरूप, आनंद स्वरूप। ठीक है, तो जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, बकरी का बच्चा बकरी होता है, तो हम किसके बच्चे हैं? परमात्मा का। हम किसके बच्चे हैं? परमात्मा का। तो घर कभी मत बोलिए कि मेरा, परमात्मा का घर है। इसको बोलिए परमात्मा का घर है, परमात्मा का परिवार है, परमात्मा का शरीर है। तो ये जब भाव रखिएगा तो भाव खत्म हो जाएगा। भाव रहित, भाव रहित वास्तव में पूरा ब्रह्मांड के मालिक। अच्छा ये बताओ, कोई स्विच में वहाँ बैठल है कि जैसे स्विच दबा दिल के तो हो गए सुबह, और स्विच दबा दिल के हो गए शाम। ऑटोमेटिक हुआ है काम। अच्छा बरसात इतना हुआ है तो है बरसा सकूँ, हम बरसा सकते नहीं ना। अब देखो सूरज की रोशनी में जा है, पूरा भाप बना है, बादल बना है, और जहाँ जहाँ वहाँ बरस जा है कि। तो परमात्मा के जितने भी काम होता है क्या होता है? ऑटोमेटिक। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। हाँ, तो ज्ञान योग। तो ज्ञान योग में क्या है कि तत्व ज्ञान का सदगुरु के सानिध्य में जाइए, तत्व ज्ञान का प्राप्ति कीजिए। तत्व ज्ञान की प्राप्ति कीजिए कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों जन्म ले रहा हूँ, क्यों मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, आने जाने का उद्देश्य क्या है, क्या है। इसको अगर आप पा लिए तो बाजी मार लिए। कबीर साहब क्या बोला? यह संसार हाट बनिएगा, सबको सौदा आया, कहूँ कि निमाल चौगनी, कहाँ मूल गमाया। तो मूल गमाने का मतलब क्या है?
कि आप रोते हुए जरूर आए हैं, रोते हुए नहीं जाना है। अब बच्चा में जब चले रोए रहे थे और संसार के झमेला फिर फंस के और एक्सीडेंट हुआ और आपकी मृत्यु हुआ, मर गए, तो रोते हुए आए, रोते हुए चल जाए? नहीं, रोते हुए आप जरूर आए हैं, हंसते हुए जाना है। तो हंसते हुए कौन जाएगा? जब आपके पास आत्मज्ञान हो जाएगा, परमात्मा का भक्ति आ जाएगा, तो आप हंसते हुए जाइएगा। तब कभी सावित्री बोलिएगा, दुनिया मरने को डरे, मौके बड़ा आनंद, कब मरी है कब पाई है पूर्ण परमानंद। ठीक है, तो हम लोग का मंजिल क्या है कि आत्मज्ञान को प्राप्ति करना, भक्ति को प्राप्ति करना। तो ज्ञान योग के दृष्टि से वास्तव में आप ही कृष्ण हैं, आप ही राम है, आप ही दुर्गा है, आप ही काली है, क्योंकि तत्व एक है। दिमाग में रखिएगा, आत्मा और परमात्मा ये एक है, अनेक न है। अरे ब्रह्म ही कभी राम बन करके आते हैं और अधर्म का विनाश करके धर्म का स्थापना करते हैं। कृष्ण जी आए 16 कला संपूर्ण, उस टाइम बहुत ज़्यादा अधर्मी व्यक्ति था, सब रिद्धि सिद्धि प्राप्त किया हुआ। अब कृष्ण जी 16 कला नहीं रहता तो कृष्ण जी मारा नहीं जाता है। अब कृष्ण जी अपना जब जान रहा था कि ऐसा ऐसा छलिया बैठा हुआ है कि उसको है ना कैसे मारना है, क्या कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ हो रहा है? जेल में। जेल में, और जेल में जब जन्म लेता तो ऑटोमेटिक सब द्वार सब खुल जाता, खुलता है ना जी। और उनका पापा कंधा में ले करके जमुना के नदी में घुसते हैं। अब जमुना भी चाहा है कि हम अगर पैरवा छुए कृष्ण जी भगवान के। अब ये सोच रहा कि कहीं अब डूब न जाए बचवा लेकर के है। अब जैसे तो कृष्ण जी तो जाने पैरवा ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया तो गंगा जी छू लिया तो गंगा जी खुश हो गए। ठीक है, तो भक्ति दृष्टि से क्या होता है कि आपका मकान नहीं है, मकान परमात्मा का है, परिवार परमात्मा का है, शरीर परमात्मा का। मेरा मुझ में है नहीं, जो कुछ है सो तोड़, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है मोर, क्या लागत है मोर। हाँ, अच्छा ये बताइए, कृष्ण जी महाभारत में ही तत्व ज्ञान क्यों दिए? दोनों तरफ से पूरा युद्ध चल रहा है, तो हर घर में महाभारत है। आपके घर में भी महाभारत है, इनके घर में भी महाभारत है, मेरे घर में भी महाभारत। ये महाभारत खत्म नहीं होगा। ये महाभारत में रहते हुए अपना पहचान करना है कि मैं कौन हूँ। जब मैं शरीरे नहीं हूँ तो मैं हिंदू भी नहीं हूँ, मुसलमान भी नहीं हूँ, सिख भी नहीं हूँ, ईसाई भी नहीं हूँ, मैं इंसान का औलाद हूँ, इंसान बनूंगा। क्या क्या बनेंगे? इंसान। तो ये परमात्मा सर्वव्यापक है, तो जितना हिंदू से प्रेम करा है उतना मुसलमान से भी, सिख से भी, ईसाई से भी। यद तत् सर्वत, मतलब परमात्मा क्या सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक है। तो मेरे अंदर में वही है, बाहर में भी। अच्छा ये बताइए, अभी हम लोग जो बनाए मंदिर हुआ, मस्जिद बनाया, गिरजा दी, तो मनुष्य ने बनाया जी। वहाँ जाके एगो मांस का टुकड़ा फेंक दीजिए तो हो जाएगा दंगा फसाद, होगा ना। लेकिन ये जो है, ये जो शरीर जो है, रचना क्या किया? परमात्मा। चदरिया झीनी रे झीनी राम